एक तरफ वक्फ संशोधन बिल का विपक्षी दलों की ओर से विरोध हो रहा है, वहीं इस बिल का कई मुस्लिम संगठनों के साथ ही मुस्लिम महिलाएं समर्थन कर रही हैं। मुस्लिम महिलाओं का साफ कहना है कि पहले इसी तरह से ट्रिपल तलाक, एनआरसी और सीएए को लेकर मुस्लिम समाज को भड़काया गया। वहीं अब वक्फ संशोधन बिल के नाम पर लोगों को डराया जा रहा है। सरकार ने ये बदलाव तब भी लेकर आए थे जब ट्रिपल तलाक का कानून था। सरकार तब भी इस कानून को, जब सीए एनआरसी की बात हुई थी, तब बात हुई थी कि मुसलमानों को इस देश से बाहर भगा दिया जाएगा। कौन सा मुसलमान है जो चले गया था? सरकार ने जब मुसलमान जो माफिया हैं उनके ऊपर बुलडोजर चलाए थे, तब मुझे एक बात बताइएगा, तब क्या हुआ था? अगर आप इस देश में रहते हैं और इस देश के कानून का पालन नहीं करेंगे तो सख्ती तो होगी, वो मुस्लिम या हिंदू देखकर नहीं होगी। आज अगर सरकार मुसलमानों के हित के बारे में सोच रही है तो हमें तो इस बात का धन्यवाद देना चाहिए कि आपने सोचा तो सही, वरना सरकार को क्या लेना देना, जो सरकारी जो चीजें चल रही हैं वो चलती रहे। ट्रिपल तलाक देखिए, जो एक चीज किसका कितना गलत इंटरप्रिटेशन आज तक किया हुआ था, और बहुत सारे, अगर हम सारे भी ना कहें तो काफी सारे मौलवी और मौलाना ना अपने इंटरेस्ट के लिए किया हुआ था, ताकि जब ये सब तलाक के इशू होते थे तो जनता उनके पास जाती थी, और उन्होंने कभी ये सही चीज समझाई नहीं कि ट्रिपल तलाक तो वैलिड ही नहीं है इस्लाम के हिसाब से। तो जब सरकार इस पर लेजिस्लेशन लेकर आई तब भी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने इसका विरोध किया और क्या कहा कि मुस्लिम समाज में मुसलमानों के रूल्स में या शरिया के तहत इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश करी। लेकिन सही मायनों में इससे मुस्लिम विमेन को बहुत फ़ायदा हुआ, उनके अंदर एक हिम्मत आई है, उनकी स्थिति में सुधार हुआ है, और इसके बाद ट्रिपल तलाक के मामले बहुत ही कम हो गए हैं, ना के बराबर हो गए। तो इसी तरीके से इसका भी जो विरोध किया जा रहा है वो सारा प्लांटेड है, पॉलिटिकल पार्टीज का अपना बनाया हुआ है, जिससे वो जनता के नाम पे। आप मुझे बताइए, अगर हम कह रहे हैं कि जनता इसका विरोध कर रही है, वो जो जनता है, आप चुन चुनकर उन इलाकों में जा रहे हैं जिनको पहले से ब्रीफिंग कर दी गई है बेसिकली। क्या आप किसी महिला के घर में, किसी मुस्लिम महिला के घर में जाकर आपने पूछा कि आपने उनको बताया कि वो 14 पॉइंट्स है भी क्या? जब तक आपने उनको वो 14 पॉइंट्स ही नहीं बताए तो आप विरोध करना या उसके पक्ष में होना तो उनको समझ ही नहीं आएगा, जैसा आप कह देंगे वो वैसा ही मान लेंगे। तो इसीलिए ट्रिपल तलाक का जिस तरीके से विरोध किया गया था, लेकिन वो बिल्कुल सही साबित हुआ मुस्लिम महिलाओं के लिए। इसी तरीके से वक्फ अमेंडमेंट बिल भी मुस्लिम महिलाओं के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा। साथ ही मुस्लिम महिलाओं ने वक्फ संशोधन बिल से मुस्लिम समाज के कल्याण होने की बात भी कही है। वक्फ संशोधन बिल में अगर परिवर्तन किया जाता है तो इससे जो मुस्लिम महिलाएं, ज़्यादातर जो गरीब पसमानदा समाज का तबका है, उसको लाभ मिलेगा। तो जो आम जनता इसका कोई विरोध नहीं कर रही है, जो गरीब लोग हैं वो उसका कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, जो ज़रूरतमंद है वो उसका कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। पर जिन्होंने कब्जे किए हुए हैं, जिनकी जेब में है सारी की सारी वक्फ की प्रॉपर्टी, जो उस पर अपना हक जमाए हुए हैं, वो उसको विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वो उनके कंट्रोल से चली जाएगी। सरकार ने हिसाब मांग लिया। जब सरकार ने हिसाब मांग लिया, आपके पास जो इनकम आ रही है वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी से, आपको हिसाब देना पड़ेगा कि भाई आपके पास ये इनकम आई, आपने ये खर्चा करा, आपके पास क्या बचा है, जो बचा है आपका नेक्स्ट ईयर में जाएगा। काबिले गौर है कि वक्फ संशोधन बिल केंद्र सरकार की ओर से गरीब मुस्लिम समाज के सुधार के उद्देश्य से लाया गया है। सरकार का साफ कहना है कि इस बिल के आने से वक्फ की संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार आएगा, पारदर्शिता आएगी और संपत्तियों का दुरुपयोग कम होगा, जिससे मुस्लिम समाज का कल्याण होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।